हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। 14 अगस्त 1947 वक्त रात 12 बजे, और रात भी ऐसी जो 1000 रातों से बेहतर, यानी शब-ए कद्र। और इन मुकद्दस सातों में आजाद हुआ हमारा प्यारा पाकिस्तान। कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर, सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान, शाद रहे ये पाकिस्तान। आजादी तो मिल गई मगर मुश्किलात के अंबार के साथ, क्योंकि ज्यादती सिर्फ जमीन के बंटवारे में ही नहीं, वसाइल की तकसीम में भी हुई थी। अमूरे मुमलिकत चलाने के लिए पैसे थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। मुल्क नया था और बनाना भी नए सिरे से पड़ना था। सो हमारे बड़ों ने आज़म किया और फिर तमाम मुश्किलात को पिछाड़ डाला। शबाना रोज मेहनत और लगन से मुल्क में सनतों का जाल बिछा दिया गया। कुछ ही अरसा बीता और सनती इनकलाब ने खुशहाली की पैदावार शुरू कर दी। रही ज़राअत तो बंजर जमीनें सोना उगलने लगी, क्योंकि हमने दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम बना डाला था। यूं पाकिस्तान खुराक में भी खुद कफील हो गया। इन 75 बरसों में हमने एटम बॉम्ब बनाकर मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, जदीद तरीन मिसाइल्स बनाए, छोटे असलहे से लेकर टैंक और यहाँ तक के जंगी जहाज तक बना डाले, और बार बार दुश्मन भारत को धूल चटाई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने वाला वाहिद मुल्क भी बन गया। सितारों पर कमंद डालने के लिए सिर्फ 14 बरस के पाकिस्तान ने स्पेस एजेंसी स्पार को कायम की, जो एशिया की उन खलाई एजेंसीज में से एक है जो रूस के बाद बनी, और उसने अगले ही बरस पहला रॉकेट रहबर 1 खला में रवाना कर दिया था, और यूं सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च करने वाली जनूबी एशिया की पहली और दुनिया की 10वीं स्पेस एजेंसी बन गई थी। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में भी झंडे गाड़े, क्रिकेट और हॉकी के वर्ल्ड कप्स और चैंपियंस ट्रॉफीज जीती। स्क्वॉश में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिन्होंने दुनिया भर को वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया। मगर बदलते आलमी हालात में अभी असल मंजिर दूर है। आजाद रियासत की शक्ल में हमें जो नेमत मिली, उसकी हिफाजत और इस्तेहकाम के लिए हमें रियासत को बहुत कुछ अभी लौटाना है। सियासतदानों से सनतकारों, दहकानों से ताजरों और सबसे बढ़कर नौजवान नस्ल को रियासत से मांगने के बजाय उसे देना होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान उस मंजिल को पाकर नई मनाजिल का तायुन खुद करेगा, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन और मैं हूं मायरा खान। आप सबको यानी A+ के जो व्यूअर्स हैं, पब्लिक न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं, हम सब की तरफ से, सारी मैनेजमेंट की तरफ से, पूरी कौम को 75वां जश्न आज़ादी यानी डायमंड जुबली जो जश्न आज़ादी, बहुत बहुत मुबारक। आपको पता है कि मायरा, आज हम यानी 75 साल का मतलब ये हुआ, 1947 में पाकिस्तान बना, 71 में मैं पैदा हुआ, तो 24 साल मैं पाकिस्तान से छोटा हूँ।
आप तो बहुत ही छोटी हैं मेरा मैं काफी छोटी हूँ। सो आई जस्ट रिमेंबर, वैसे आपने अपनी एज भी बता दी है। हाँ, लगे हाथ बता देना चाहिए, अब तो पता ही लग जाता है। बहुत मजे की बात आपको बताऊं कि जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुई थी तो मुझे याद है कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने एक उज़्बेक प्ले किया था जिसको उर्दू में हमने यहाँ खेला। एक उज़्बेकिस्तान से एक डायरेक्टर थे, वो आए थे और वो खेल जो था वो उसका नाम था ऑल्टन डी वॉर, यानी तलाई दीवार। तो जो कौमी असेंबली के उनके जो स्पीकर थे उनका लिखा हुआ खेल था जो 30 साल से वहाँ खेला जा रहा था। तो हमने उस सेलिब्रेशन का हिस्सा रहे। अब आप मुझे बताएं कि 25 साल पहले आप स्कूल में क्या याद पड़ता है? मैं स्कूल में थी और मुझे याद है कि स्पेशली जश्न आज़ादी के लिए हमारे स्कूल में जो है तकरीब का एहतमाम किया जाता था और उस हवाले से तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। स्पेशली कपड़े तैयार किए जाते थे और मतलब मुकाबलेबाजी होती थी। वो तो हर स्कूल का एक अलग से एक्टिविटी होती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो घर में तैयारी होती थी वो बड़ी जबरदस्त होती थी। और वो झंडियां लगाना डोरी पे और फिर वो सरेज रात को लेके और वो घर में हैंग करना। ये बात मैंने आज आपसे क्यों छेड़ी, इसलिए कि आज हम सब असेंबल होकर जब तराना पढ़ रहे थे तो मुझे ये लगा कि कितना शुक्रिया अदा करना है अपने बुजुर्गों का, वालिदैन का, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और फिर इससे बढ़ के ये कि हमें ये सिखाया कि किस तरह तराना पढ़ा जाता है। अपने टीचर्स को कितना याद करने का आज दिन है जिन्होंने हमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की राह पे डाला और बताया कि ये करना है और ये नहीं करना। आज इस बच्चे को जो आप चलते फिरते देख रहे हैं, यू नेवर नो कि अगले 20 और 25 सालों में ये अरशद नदीम की तरह एक जेवलिन थ्रो कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक में जीत लें, साइंटिस्ट बन जाएं, क्रिकेट के मैदान में पता नहीं क्या क्या कर दें, दस्तगीर भट्ट की तरह वेट लिफ्टिंग करें। वेरी राइट। और एक जहांगीर, सबसे पहले हम उन सबको जो जितने भी कॉमनवेल्थ में जितने भी हमारे खिलाड़ी जो जीते हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बेशक उन्होंने पाकिस्तान का जो सर है वो फख्र से बुलंद कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने साबित कर दिया कि हम किसी तौर पे भी किसी से भी कम नहीं है। नहीं, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि आगे बढ़ना है और वो स्काई इज द लिमिट। तो 75 सालों में क्या अप्स एंड डाउन्स हुए, तारीख के कौन कौन से रुख मुड़े, हमने क्या क्या अचीव किया, हमने किस तरह मुकाबला किया आफात का भी, मुश्किलात का भी, थोड़े रिसोर्सेज के साथ भी हमने क्या क्या कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए, आज की ट्रांसमिशन में उसका भी जिक्र होगा। लेकिन खास शुक्रिया अदा करना है सिटी स्कूल के जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि 1 मिनट आप जरा इनकी स्माइल्स देखें चेहरे में, जरा एक साथ स्विच में, मतलब ये देखिए माशाल्लाह तैयारी देखें बच्चों की, स्पेशल ग्रीन और ये वाइट और साथ बैजेस लगाए हुए हैं माशाल्लाह से, पूरी तैयारी के साथ आए बच्चे। ये आपने खुद सेलेक्ट किए कपड़े अपने? जी मैंने खुद ही सेलेक्ट किया, बस मामा ने थोड़ी सी हेल्प करी। मामा ने थोड़ी सी हेल्प की थी। मामा की जो थोड़ी सी हेल्प है ना, वो मैजिक वही तो लेकर आती है। और आपको पता है सिटी स्कूल के इन बच्चों ने आज के दिन यानी 75वां जो डायमंड जुबली हमारा जश्न आज़ादी है उसके लिए एक गीत भी तैयार किया है जो हम सब सुनेंगे भी और गाएंगे भी आपके साथ। तो जरा एक बार आप सब फिर एक बार कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है भैया जी, शुरू कीजिए। वतन, ए अर्ज़ वतन हम
सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, खाके वतन को सैराब कर दे अपने करम की घटा से, ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। हमने किसी की तरफ कम ही देखा, हमने किसी की तरफ कम ही देखा, चमकाई खुद अपने हाथों की रेखा, चमकाई खुद अपने हाथों की रेखा, हमको वतन की लू भी है प्यारी, गैरों की बातें सबा से, ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। वाह जी, जबरदस्त वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, सलामत रहे शरीफ रखे। वाह वाह, ये है जी इस दिन की स्पिरिट कि ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, खाके वतन को सैराब कर दे अपने करम की घटा से। माशाल्लाह। और मेरा ये दिल चाह रहा था कि अभी जब A+ के और पब्लिक न्यूज़ के सब व्यूज़ हमारे साथ हैं, तो इस वक्त इन 75 सालों में जितने गीत तख्लीक हुए उन तमाम शायरों को, गीत निगारों को, मौसीकारों को, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, गुलकारों को, फनकारों को, जो आज दुनिया में ज़ाहरी तौर पे मौजूद नहीं भी हैं और जो मौजूद भी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं। तो मेरे ख्याल मेहमानों का तारुफ बिल्कुल जी, आज का जो हमारा आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आज़ादी ट्रांसमिशन, जिसका नाम है ईमान पाकिस्तान, इसमें हम लोगों ने जितने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऐसे लोग जो कि अपनी अपनी जगह पे बहुत ही कामयाब हैं, उनको इन्वाइट कर रखा है। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि A+ और पब्लिक न्यूज़ हमेशा से मार्केट लीडर रहा है और इनको ये एजाज़ हासिल रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट का सबसे बड़ा शो यहीं से ऑन एयर गया और आप लोगों ने इसे काफ़ी सराहा भी। यही वजह है कि इसका सीज़न 2 अब स्टार्ट होने जा रहा है। कैसी बात है। तो जनाब, इसी हवाले से हमने उनके जो मेज़बान हैं उनको यहाँ इन्वाइट कर रखा है। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कुछ नया क्या होने वाला है। जनाब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मायरा, आपको, नूर भाई को 75वीं जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज ईद का दिन है, हम तमाम यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, ये ईद ही है हम सबकी, हम सबके लिए इससे मुबारक दिन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ठीक। और आमिर खान साहब के साथ तशरीफ फरमा है, हमेशा से पाकिस्तान के रंग और मोहब्बतों में रंगे हुए। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे। जनाब शौकत अली साहब, पाकिस्तान के बेटे, उनके दोनों साहबजादे अमीर शौकत अली और इमरान शौकत अली भी यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ इस दुआ में भी हम शरीक हुए थे जिसमें हम सब साथ थे। और ज़रा मेरे बाएं जानिब कौन है मायरा? माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गुलकारा हैं जो आई और आते ही छा गई। और इनके जो गाना है, मैं कहती हूँ उसने तो आते ही धूम मचा दी, बोल कफारा। इनके मेरे ख्याल से इसके अलावा इनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि मुझे लगता है उस गीत के बाद बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी सिचुएशन याद आ गई कि बोल कफारा क्या होगा। बिल्कुल। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं जनाब सहर गुल खान साहिबा। सलाम अलैकुम जी, आज़ादी मुबारक हो।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब, इनके बारे में क्या कहूँ, ये गाने भी लिख रहे हैं, OSTs जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के पॉपुलर ड्रामाज हैं, सबके OST जनाब लिख रहे हैं आसिम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज़ादी मुबारक हो आप। आपको भी खैर मुबारक सबको। और इनके साथ ही मौजूद हैं विकी साहब जो कि गिटारिस्ट हैं। लेकिन वो जिस शोबे की आप बात कर रही थी और जी। एक नया शो शुरू होने जा रहा है एग्जैक्टली A+ जी, पे, बहुत तो ही मेरा ख्याल ज़बरदस्त शो जनाब आमिर खान साहब, आपका शो बड़ा ही पॉपुलर रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। यही वजह है कि दोबारा शुरू हो रहा है मुकदमा प्रॉपर्टी का, तो इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारा जैसे भी अब नूर भाई ने बात की, जब ये शौकत अली साहब के साहबजादे गाना गा रहे थे तो हम तकरीबन हम उन उम्रों के लोग हैं, 40-45 साल पहले के ज़माने में हम पहुंच गए। अच्छा। और ये जो बाल हैं ये रोंगटे खड़े हो ऐसे ही गए। है, ऐसे ही है। ये वो मोहब्बत है इस मिट्टी की, वो एफिलिएशन है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं, जहां पाकिस्तान की या पाकिस्तानियत की बात होती है बेशक। तो वो रंग खुद ब खुद जज्बे वलवले के साथ जो है ठाटे मारने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब बात आती है मिट्टी की, अल्लाह करीम के करम से ये मिट्टी बड़ी जरखेज ही नहीं, ये बड़ी गरीब परवर भी है। आज जब आप इस शोबे की बात कर रही हैं, ये वो शोबा है जो लाखों का नहीं करोड़ों का पेट पालता है। इस शोबे से लातदाद ऐसे लोग वाबस्ता हैं। हम तमाम के तमाम वो लोग थे जो कि जब घरों से निकले तो हमारी कोई शनाख्त नहीं थी। ये शनाख्त हमें इस मिट्टी ने दी है, ये पहचान हमें इस मिट्टी ने दी है। तो ये एक उसी मिट्टी के साथ उनसियत और एक मोहब्बत का एक सफ़र है जो मुकदमा प्रॉपर्टी की सूरत में आप देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मिट्टी को डिस्कस करेंगे, बल्कि उन तमाम तर उमूर के ऊपर बात करेंगे जो हसास हैं, जो लोगों की तवज्जो चाहते हैं। हमारे यहाँ इस शोबे के हवाले से बड़ा मिसपरसेप्शन है, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। वो तमाम तर मिसपरसेप्शन के ऊपर हम बात करेंगे, परसेप्शन बिल्डिंग के लिए काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए पाकिस्तान की कुछ खिदमत हो सके। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो अब शो करने जा रहे हैं, ये पहले शो से कितना मुख्तलिफ होगा, किस तरह से मुख्तलिफ होगा? हमारा जो हमारे यहाँ कन्वेंशनल जितने भी शोज होते हैं उसके अंदर अमूमन जो है 1+2, 1+3 की सूरत में आप टॉक शो देख रहे हो। इसके अंदर कुछ हम ऐसे सेगमेंट लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आम आदमी की दिलचस्पी है। हम बात करने जा रहे हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर जो मसाइल हैं उनकी, हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो पे भी, हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो के ऊपर भी। हमारा मतम नज़र सिर्फ ये है कि इस शोबे के अंदर एक बदकिस्मती से एक तासुर बना हुआ है कि इस शोबे से वाबस्ता जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं ग्रे एरियाज में हैं। इस शोबे के अंदर ये तासुर बना हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। आप यकीन जानिए, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इस मार्केट का कस्टोडियन हूँ, मैं ऐसे लातजाद लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान की शनाख्त बनाई है। बिल्कुल। आप ऐसे लातदार लोगों को जो कि कराची से लेके पेशावर तक पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मौजूद हैं, जो इस वक्त लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का जरिया हैं, वो तमाम तर बिल्डर डेवलपर जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, ये वो लोग जो कि इस मार्केट का हिस्सा हैं। इस शोबे के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो इतने ही पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं जितने आप। और पाकिस्तान की तामीर के अंदर उन लोगों ने जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इस वक्त जो एक नेटवर्क बना हुआ है इमारात की सूरत में, टाउनशिप्स की सूरत में, उनका किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप और हम जिन घरों में रहते हैं, बुनियादी तौर पे वो तमाम तर लिविंग स्टैंडर्ड देने का कहीं ना कहीं खासा अगर जाता है वो उन लोगों को। बेशक आमिर भाई, मैं ये कह रहा था कि हम हरे भरे हैं और हरे भरे रहने की दुआ भी करते हैं, हमारा नेशनल ग्रीन हमारा कलर भी है। तो ऐसा क्यों लगता है कि कंक्रीट को फरोग मिल रहा है और वो जो सब्जा है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? वी बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, मतलब हम जो ज़रई ज़मीनें हैं उस पर भी तामीरात हो रही हैं, तो आप इसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, उन ग्रे एरियाज़ को भी देखेंगे, क्या क्या होगा उस प्रोग्राम में? नूर भाई, ना सिर्फ हम आइडेंटिफाई करेंगे बल्कि हमने इस मशरूम ग्रोथ के ऊपर मुस्तकिल आवाज़ उठाई है। और यही वजह है कि पिछले दिनों आपने ब्राउन और ग्रीन का एक मामला हर फोरम के ऊपर डिस्कस होते हुए देखा।
तो हमारे पुराने प्रोग्राम्स को अगर आप देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, वहाँ से इस मसले को उजागर किया गया। आपने बात की, मशरूम ग्रोथ तो किसी भी माशरे के लिए अच्छी नहीं है जी जी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मशरूम ग्रोथ के हवाले से लोगों ने क्योंकि आसान कमाई का जरिया समझा तो ग्रीन को इस्तेमाल करते हुए चले गए। लेकिन एक बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ दिस मार्केट, आई कैन एश्योर यू कि इस शोबे के अंदर जितने भी लोग हैं, नाउ दे आर एड्रेसिंग इट, और आने वाले दिनों के अंदर आप वर्टिकल पे ज्यादा काम होते हुए देखेंगे। होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये उमूमन वैसे ही मुझे ख्याल आया, आज हम 75 साल की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी हुआ इस मुल्क में, हमने ये भी देखा, चले हम 40s 50s की बात करें तो बहुत सारे हमने क्लेम ऐसे होते हुए देखे जो गलत और झूठे क्लेम थे। हमने उन लोगों को देखा कि जिनका हक था उनको नहीं मिला, उनके नाम पर और कर लिया। अभी भी कब्जा ग्रुप की एक बात भी होती रहती है, बाज़ गश्त हमें सुनाई देती है। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, जो बाहर होते हैं। नूर भाई, मैं आपका सवाल समझ गया। अच्छा। मुझे एक बात बताइए, आप और हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसके अंदर दूध वाले से लेके सब्जी वाले तक हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो जहां मौका मिले डंडी मार देता है। तो आप ऐसे माशरे में सिर्फ ईमानदार बिल्डर तलाश करने निकलेंगे क्या? इस माशरे के अंदर जहां पर अच्छे लोग हैं वहां पर बुरे भी हैं। ये डंडी मारने वालों के लिए डंडा जो है वो लेकिन पता है क्या होता क्या है, वो जो एक छोटा सा एलिमेंट है वो मेरी और आपकी पाकिस्तानियत के ऊपर धब्बा बनाने की कोशिश करता है। हालांकि वो शायद एक बहुत ही छोटा सा दाग है, लेकिन दाग सफेदी पे हो तो नजर आता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इस माशरे के अंदर आज भी आप और हम दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं। मुझे और आपको अगर आप मुशाहिदा कीजिए, जमीन के ऊपर कोई भी आदमी ऐसा महसूस हो जिसको मदद की जरूरत है, आप यकीन जानिए दुनिया भर की अक़वाम जारी होंगी, लेकिन पहला आदमी जो मदद करने आएगा वो पाकिस्तानी होगा। बेशक। पाकिस्तानियत के अंदर, ग्रीन के अंदर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ग्रीन की निस्बत है, सब्ज़ की निस्बत है, उसने हर पाकिस्तानी के अंदर मोहब्बत दी है। मेरे और आपके अंदर जो जज्बा है वो बुनियादी तौर पे वो जज्बा मदीने की सरकार से आया है। ये ग्रीन रंग की जो निस्बत है आपकी और मेरी, ये हर पाकिस्तानी के अंदर मौजूद है। ये अलग बात है कि उसमें से कुछ काली भेड़ें हैं जो उस तासुर को जायल करने की कोशिश करती हैं। उसके लिए आपको और मुझे काविश करनी पड़ेगी। एक ऐसी काविश हम भी लेके आ रहे हैं और इस काविश के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उन तमाम तर काली भेड़ों को आइडेंटिफाई करें और अच्छे लोगों को उजागर करें। वाह जी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त है ब्रेक का, आपसे मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। जी, पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। डायमंड जुबली ईयर है ये, 75, 75 हम कहते हैं। और मैं अभी वही सिल्वर गोल्डन और उसका एक हिसाब लगा रहा था। आमिर साहब भी मौजूद हैं, अमीर शौकत अली, इमरान शौकत अली, सैरगुल बैठे हैं, आसिम हैं, विकी मलिक। अब आसिम से बात एक करनी है। आसिम, अभी जब मैं ये पहले कह रहा था कि पाकिस्तान से मोहब्बत का जो इजहार है, जैसे आप किसी प्यार वाले से मिलते तो आप कुट के जब ही डाल लेते हैं, जब आप एक नेशनल सॉन्ग लिखते हैं ख़ास तौर पे, वो क्या फीलिंग होती है आम कलाम से? मेरी जो सबसे पहली फीलिंग है वो ये है कि चूँकि ऐसा मौका हमें हमेशा सेलिब्रेशन पे मिलता है अगस्त के महीने में, तो हम जो आज खुशी मना रहे हैं, मेरा अपना एक जो ख्याल है उस बारे में, उसके पीछे जो असास और बुनियाद है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानियों की है। ठीक। मतलब हम छोटे होते थे तो घर में, आपको पता, कच्चे सहन, तो कुर्बानी खुद ही करते थे। तो वाले साहब ने जब वो कुर्बान करना, तो अम्मी ने कहना कि ये जो खून है ना, इसका रुख जो है वो इधर पौधों की तरफ कर दो। अल्लाह। तो वो बुनियाद में जो है उन दरख्तों की, जब वो खून जाता था तो वो शायद पहला सबक था पाकिस्तान की। इस सेलिब्रेशन पे आज जो हम 75 साल जश्न मना रहे हैं, तो इसके पीछे जो है वो बूढ़ी शरियाने जो हैं, बहुत क्या खूब बात की आपने। वाह। तो और उसकी याद हमेशा हमें दिलाते रहते हैं। हमारे आए दिन जो शहादतें होती हैं, तो शहादतों पे यानी वही सिर्फ खून सब्जे में ढल जाता है। एग्जैक्टली, जड़ों में वो कन्वर्जन जो है अल्लाह हो रही है। कश्मीर के बहन भाइयों को याद रखें जो आज भी आज़ादी के मुंतज़िर हैं। Exactly. और आज भी उनकी घड़ियां ही नहीं, उनके दिल भी जो हैं वो पाकिस्तान के
साथ मिले हुए। सहर गुल, आपका वो जो एक बड़ा वो क्या ये मैशअप होता कि आजकल ये नया वो तो सब ठीक है, बट ये आपका स्टॉलर बड़ा मजे का है। अच्छा लाइक आप सबसे ये डिफरेंट और नहीं है यूनिक stoller। ये इसमें मेरी नजर भी है। ये आपको नहीं मिलेगा, है ना? शो के बाद मुझे मिल रहा है। कैलेंडर लेना पड़ेगा 2 दिन के लिए, मैंने भी बोला हुआ है। अच्छा, बुकिंग करानी है। हाँ, एक मैशअप रेडी किया है जो कि पाकिस्तान के जो फेमस सॉन्ग्स हैं ठीक है। उनको। और ये आपको भी पसंद रहे, यही वाले नगमे अपने सुनने में भी आए? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो स्कूल कॉलेज से लाइक ये पढ़ते आ रही हूँ, और कंपटीशन में तो मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ। पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग का जो कंपटीशन होता था, सो आज भी आई एम सो एक्साइटेड टू सिंग। यानी अगर वो एप्टीट्यूड लगता है सिंगिंग का तो वो इधर ही से फिर वो हुआ मिलनी नगमों से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो हम तैयार हैं जी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। कुर्बानी की राहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। कुर्बानी की राहों में मिलती है आजादी। क्या बात है। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। Everybody sing with me. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा। घर अपना तो घर अपना तो घर अपना तो सबको जी जानों से प्यारा लगता है, न्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमानों से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल जा जा दिल दिल जा दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। Thank you so much. एक्सीलेंट। अच्छा जी, वो जो आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा कलाम शायर बजुबान शायर अगर हो जाए तो
क्या ही अच्छा। जान से प्यारा है हमको ये प्यारा पाकिस्तान, कितने दुख सहकर है पाया, टूट के चाहा और निभाया। वाह वाह। कितने दुख सहकर है पाया, टूट के चाहा और निभाया, सब कुछ कर डाला कुर्बान, तब कहीं जाकर हमें मिला ये हमारा पाकिस्तान। जान से प्यारा है हमको ये प्यारा पाकिस्तान। और हमने अपने पुरखों की उम्मीद को मंजिल करना है। वाह। इस परचम को थाम के हर मकसद को हासिल करना है। इंशाअल्लाह। हमने तारीकी में पाकिस्तान को रोशन रखना है। इंशाअल्लाह। हमने तारीकी में पाकिस्तान को रोशन रखना है। पाक वतन के नाम से ही दुनिया ने हमें परखना है। वाह वाह वाह। हम संवरेंगे जितना भी हमने संवारा पाकिस्तान। वाह। जान से प्यारा है हमको ये प्यारा पाकिस्तान। और नूर भाई, देख रही है दुनिया हमको, देख रही है दुनिया हमको, हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब लाजिम है बतला दें कितना आगे बढ़ सकते हैं। वाह वाह वाह। अब लाजिम है बतला दें कितना आगे बढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में लहराता परचम, ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में लहराता परचम, आसमान से ऊंचा कर दें आओ इसे मिलजुल कर हम। और कायद और इकबाल की सूरत, चांद सितारा पाकिस्तान। वाह। जान से प्यारा है हमको कायद और इकबाल की सूरत, चांद सितारा पाकिस्तान। जान से प्यारा है हमको ये प्यारा पाकिस्तान। वाह वाह। बहुत अमेजिंग। बहुत क्या बात। यहाँ पे अभी वक्त है ब्रेक का। जी ख़वातीनो हज़रात, वक्त है ब्रेक का। आपसे मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। चलो
साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। मोहब्बतों को फरोग देकर शौर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हमें में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हमें में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस ज़मीन से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके। चलो ये सोचें हम आज मिलके। ये गीत अगर आप मेरी याददाश्त, और बहुत सारे लोग मुझे याद होगा, पाकिस्तान टेलीविज़न पे फ़रूख बशीर साहब ने इसे प्रोड्यूस किया और ये एक डुएट था रुस्तम फ़तेह अली ख़ान और मोहतरमा सायरा नसीम और मसरूर अनवर साहब लिरिसिस्ट और मुजाहिद हुसैन साहब की कॉम्पोजिशन। और कुछ घंटे के लिए वो कमरे में बंद किया गया और कहा कि ये तख्लीक करना है, और ये एक ऐसा थॉट प्रोवोकिंग और आपको सोचने पे मजबूर करता है जो इस दिन का तकाजा है। बहुत कीमती लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जैसे कि आपने देखा बेशुमार अवार्ड्स और जो सदारती तमगा इम्तियाज़ है उससे भी नवाजा गया। खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहतरमा सायरा नसीम, आपको बहुत बहुत मुबारक 75वां यौम आज़ादी। आप सबको, जितने भी देखने वाले हैं, जो सब बैठे हुए हैं, सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और उनके साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, कलम इनका हथियार है और ये इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और सच के कायल हैं और डंके की चोट पर बात करते हैं। मकालमा हो, फिल्म हो, ड्रामा हो, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंडा बाजार, लंदन नहीं जाऊंगा, और आप यू नेम इट। और वो मेरे पास तो कामयाबी की ज़मानत था और मेरे पास तुम हो। और फिर A+ की हम बात करें तो जब शुरू हुआ तो अनोखी। सो मेरा ख्याल है कि ये इसके खालिक हैं, वो बड़ा करम है, बहुत फजल है इन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। जनाब खलील रहमान कमर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं और बाकी तमाम अहबाब भी बैठे हैं। खलील साहब, बग़ैर किसी चीज़ के, अभी मैं आपको देख रहा था जब आप ये बोल सुन रहे थे तो क्या ज़हन में आ रहा था? 2022 पाकिस्तान डायमंड जुबली मना रहे हैं, 75वां यौम आज़ादी। क्या तकाजा करता है ये दिन? मैं ज़ाती तौर पर ये गाना सुन के इस शहर में मुब्तला था कि मसरूर अनवर साहब को ये भी मालूम था कि 2022 में क्या होने वाला है। तो इट इज़ एग्जैक्टली द पोर्ट्रेयल ऑफ टुडेज पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। हमें सोचना होगा, हमें शर्म खानी होगी और हमें कलेक्टिव एफर्ट करके इस मुल्क की बढ़ोतरी के लिए काम करना होगा, वरना वी हैव लॉस्ट द वे टू डेस्टिनेशन। आई टेल यू, वी आर इन अ टाइम ऑफ लार्च एंड देयर इज नो चॉइस बट टू स्टॉप मेकिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स, शुड गो कलेक्टिव और सबको मिलकर ना सिर्फ इसके कि हमें कलेक्टिव एफर्ट क्या होगी, हमें बहुत एम्फेसिस करना होगा राइट नाउ कि हम किसी तरह अपनी कौम को इस बात पर माइल कर सकें कि हमें हलाल कमाना और खाना है। इसके अलावा आपकी निशात सानिया का कोई रास्ता ही नहीं है। वही एक तरीका है, इंस्टेंट कि हम घरों में बैठकों में बैठ के चीखते रहें कि मुल्क में करप्शन बहुत है। हमें इंडिविजुअली हर आदमी को सोचना होगा और वो जो करप्शन हम खुद कर रहे हैं
उससे इज्तनाब करना होगा। खैर से पाकिस्तान से कितने छोटे हैं आप उम्र में? नूर साहब को काफी क्यूरियोसिटी हो रही है, आज तकरीबन सबसे पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी बनने वाला है दोबारा। तो मैं अभी I'll take another birth when Pakistan will come into being। बिल्कुल ठीक। वो जो ड्रीम था, वो जो एफर्ट थी, that is foiled। वाह, पाकिस्तान ये भी एक सोचने का एक अंदाज बड़ा। तो मैं इस हवाले से बहुत नौज़ायदा हूँगा जिस दिन पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि मैं मौत से पहले पैदाइश से पहले मौत का मुर्तकिब ना हो जाऊँ। लेकिन खलील साहब, आसिम बैठे हुए तो आसिम कह रहे थे कि वो कुर्बानी जो है ना, वो तामीर के लिए ज़रूरी और एक इब्तदा के लिए ज़रूरी होती है। तो ये जो हमारी ईगोज़ हैं और हमारे मफादात हैं जो हमारे आड़े आ जाते हैं बहुत सारे फैसलों में और चीज़ों में, ये हायल हो जाते हैं फिर वतन की तरक्की के लिए। देखिए, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट था, कौमें तब तक तरक्की नहीं कर पाई जब तक उनकी कलेक्टिव एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स नहीं होती। जब आपकी ज़िंदगी में, आपकी रगों में इंडिविजुअल गोल्स जो हैं वो सिरायत कर जाते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत दूर रह जाते हैं। और इंडिविजुअल गोल्स तो हमेशा एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, कंपैटिबल नहीं होते। उनका नतीजा ये होता है कि आप बन जाते हैं, कौम बनने से रह जाती है। आप बन जाते हैं, कौम बनने से रह जाती है। अच्छा जी, इमरान और अमीर अली आप बैठे, मियां साहब का एक शेर तो बताओ जो इस वक्त ज़हन में आ रहा हो। मैं मियां साहब का वतन के हवाले से जी बिस्मिल्लाह। सपने दियां बल्लां नालों ते सपने दियां बल्लां नालों ओते तुम्हें चुन चुन खाए ते गैर मुल्क दे बागां अंदर ते मेवे खान न जाए। ओ पावे रहिए बन के कुत्ते, ओ पावे रहिए बन के कुत्ते, ओ विच वतन दियां गलियां, ओ दर दर ठोकरां सहिए तावी परदेसां तो पलियां। शौकत अली साहब की याद दिला दी। बहुत है। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं खातिन हो जाए। ये सोची हम आज मिलेंगे जो इस जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी माशाल्लाह से गिटार प्ले किया है, बड़े ही यंग टैलेंटेड हमारे पास बैठे हैं गिटारिस्ट।
जनाब राफिज जुबैर साहब जी, वेलकम टू द शो। जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको बहुत बहुत खैर मुबारक। राफिज, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ये बरकी सा गिटार है, लीड गिटार में पूछा था शहर से, इसी को क्रंच भी पड़ जाता है बंदे को? कभी-कभार पड़ता है स्ट्रिंग से। अच्छा, आ हो जाता है कभी? Really? ये कैसे शौक मतलब पैदा हुआ, किसको आइडलाइज किया या सुना? मेरी फैमिली में बेसिकली बैकग्राउंड में किसी के पास म्यूजिक में कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन ग्रेड 3 तो मैंने एक अकूस्टिक गिटार लिया था। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे ना पाकिस्तान में बैन लगा हुआ था, तो मैं उसको सीख नहीं सका था, तो मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था गिटार। तो 4 years ago मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरे पास एक बंदा शो अप किया, इंस्पिरेशन मिली उससे, मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू किया। और अच्छा, यानी आपने बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली, आपने यूट्यूब से सीखा है? सारा यूट्यूब से That's amazing। बहुत जीते रहे। भाई आपका तो शोभा जमीन और उस मुकदमा प्रॉपर्टी तो ये एक प्रॉपर्टी एक से ज्यादा जगह कैसे बिक जाती है? उसमें किसी का झूठ इन्वॉल्व होता है? वैसे मैं पूछो एतबार इन्वॉल्व। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तानियत की, इंफरादियत से इज्तमाइयत पे जाने की बात हो रही थी। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का दर्द हर शोबे के लोगों को अपने अंदर पैदा करना होगा। मगर कुछ लोगों की वजह से वो दर्द और ज्यादा हो जाता है, मतलब वो भी तो एक सिलसिला है। आप और हम जिस माशरे के अंदर मौजूद हैं, इस माशरे के अंदर अभी इब्तिदा में भी बात हुई थी कि सियासतदान से लेके जितने भी लोग हैं वो आपके हमारे दरमियान इनसे निकल के आ रहे हैं। अगर हमारे अंदर अखलाकी तरबियत मौजूद नहीं है, अगर हमारे अंदर किरदार मौजूद नहीं है, ये हमारी ही अक्कासी करते हैं ये तमाम तर लोग। वो चाहे एलिमेंट कम है, वो कम लोग हैं, लेकिन वही हमारी अक्कासी कर रहे हैं। हमारे अंदर भी बुरे लोग हैं, जब भी वो पार्लियामेंट में आके बैठते हैं। ठीक है, पाकिस्तानियत की दर्द की बात है, इज्तमाइयत की बात है, कुर्बानियाँ देनी होगी। अभी मैं कुछ दोस्तों से मिला, अभी अगले हम चंक में उनके ऊपर बात भी करेंगे। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मूव करने जा रहे हैं, वो भी रियल एस्टेट के लोग हैं, लेकिन दर्द लेके आ रहे हैं लाखों लोगों के रोजगार का, कि लाखों लोगों को रोजगार मिल सके, लाखों लोगों को छत मिल सके, एक नई पहचान के साथ, एक नई शनाख्त के साथ। उनका तमाम तर बिजनेस मॉडल में सुना समझा, मुझे कहीं पर नफा नजर नहीं आता, लेकिन एक चीज नजर आती है, पाकिस्तानियत का प्यार। तो हर शोबे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अभी हम अगले चंक के अंदर जाएंगे, उनका तारुफ करवाएंगे, आपको लगेगा कि इस माशरे में एक नई चेंज आ रही है। मुझे खलील साहब कभी कभी लगता है कि जो बात आप करते हैं वो एक फानूस की तरह फ्रीज होके ऊपर चली जाती है और फिर वही फानूस आपके ऊपर गिर जाता है और आपको याद आता है कि मैं ही की थी सी गल। हमें मैं ना एक बात इनकी बातों से आगे बढ़ा लूं। बातें जो कही जाती है ना, वो क्या कम मैं हवाला देता हूँ, लेकिन अच्छी बात थी वो। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। तो आप अगर समझते हैं, वो एक दूसरा, मैं मौलाना मौदूदी साहब का एक कॉल है, वो मैं कोट करना चाहूँगा, वो मैंने पहले भी कहीं किया था। ये गलतियाँ बांझ नहीं होती, बच्चे देती रहती। ये बिल्कुल एक दूसरे से ममासलत रखते हुए दो चीज़ें हैं। अगर आप ये सोच कर बैठ गए हैं कि आपकी की हुई गलती बस आपकी माफ़ी मांगने पर ख़त्म हो जाएगी, तो आप बड़ी गलती पर हैं। वो गलतियाँ वो गलती बच्चे देगी और वो बच्चे हम पालेंगे। तो मेरी 75 सालों में मेरे मुल्क में हमारे बुज़ुर्गों की गलतियाँ उनसे अगली नस्ल ने पाली और उनकी की हुई गलतियाँ फिर अगली नस्ल ने पाली। तो उन बच्चों की तादाद अब बहुत ज़्यादा हो गई है। सायरा नसीम, कैसा पाकिस्तान आप देखना चाहती हैं? आप हमारी एक बहुत मायानाज गुलकारा हैं, नुमाइंदा हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की आपने इतने बड़े बड़े फोरम्स पे। किन किन चीज़ों की कमी लगती है? आज हम 75 साल की बात कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या दिल चाहता है, कैसा पाकिस्तान होना चाहिए? कैसा पाकिस्तान होना चाहिए? जैसा खूबसूरत पाकिस्तान है ऐसा ही होना चाहिए। धोखे ख़त्म हो जाए, चालबाजियाँ ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें जब ख़त्म होगी अपने पाकिस्तान के साथ जो है ना, उसके साथ इंसाफ करें। तो किसने ठीक करनी है? ये भी इंसाफ नहीं करता। आप सबको पता है कि किसने ठीक करनी है, जो आते हैं वही सही करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता और जाते हैं खराब करके? हमारे भी कुछ फराइज हैं। मैं पूरी दुनिया घूमी हुई हूँ, वो बिल्कुल इतना अच्छा इसने अंदर एक शेर सुनाया था कि पाकिस्तान है, इसके साथ इंसाफ करें। इससे खूबसूरत मुल्क मैंने नहीं देखा पूरी दुनिया में। मैं जाती हूँ ना,
आप यकीन करें कि एंट्री आपको पता है 6-6 महीने के लगाते हैं, मैं 15 दिन रह के वापस आ जाती हूँ। यहाँ की वो गंदी गलियाँ जो है ना, जहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है, पता नहीं क्या क्या गंद पड़ा होता है, वो भी याद आती है वहाँ जाके। तो मैं यही कहूँगी कि इससे खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है, इसके साथ इंसाफ करें। जी आसिफ, 14 अगस्त 2022 कैसा पाकिस्तान आप आइंदा देखना चाहते हैं? ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया के हिसाब किताब से ही हमें आगे बढ़ना है। तो जन्नत तो बन नहीं सकता कोई भी खिता इस दुनिया का, तो मुसीबतें जन्नत नज़ीर हो सकता है। हाँ, जैसे खलील साहब लाहौर के बारे में कहते हैं, वो बल्कि सुनेंगे भी बात इनसे। तो वो जन्नत नज़ीर मुझे लगता है शायद आपके अंदर वो है। आपकी आंख, जैसे अभी सारा साहबा ने कहा कि पाकिस्तान जैसा कुछ भी नहीं है, तो वो अंदर की आंख जो है वो अगर आपकी रोशन है तो आपको अपनी मुसीबतें जो है ना वो भी अपनी लगती हैं, और अपनी जब लगती हैं तो उससे मोहब्बत होती है। और वो जैसे खलील साहब ने कहा कि वो अंदर की आंख तभी रोशन होगी जब आपके अंदर हलाल होगा। तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई शिकायत या ख्वाहिश अगर है तो वो ये है कि जो गलत है उसकी तस्दीक हो, उसको सर पे ना बिठाया जाए, और जो सही है वो चाहे ज़मीन पे भी बैठा हो उसको इज्जत दे, पजीराई हो। अच्छी बात, अच्छी बात, बिल्कुल वही मेरिट भी जी एग्जैक्टली वही होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले आज इस पहर में पाकिस्तान के दहकानों, मजदूरों, कारकुनों और किसानों को सलाम, पूरी कौम का, हम सबका। आप YBG करते हैं, आप जागते हैं सुबह, आप इस मिट्टी की हुर्मत को समझते हैं, तो आपकी बदौलत हम भी 2 लुक़मे और रोटियां खा लेते हैं। लेकिन जो आप तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। अब ऐसा पाकिस्तान देखना है आज के इस दिन के बाद से, जिसके सबसे बड़े जो फायदा है वो आप तक पहुंचे। एक वक्त के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुसाफतों को संभालना है, नींद से आसूदा सातों को उजालना है। उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। वतन से हम हैं, वतन है हमसे, ख्याल रखना। चलो मिला के कदम कदम से, ख्याल रखना, ख्याल रखना। नए दिनों की मुसाफतों को संभालना है, संभालना है। वफा से आसूदा सातों को उजालना है, उजालना है। उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना।
मुसाफतों को संभालना है वफा से आसूदा साथों को उजालना है उम्मीद सुबह जवान रखना ख्याल रखना Thank you so much. Thank you. Very nice. वाह जी वाह। ईमान पाकिस्तान की ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है 14 अगस्त और 75वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं कौम के तौर पे। आलमगीर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं और ये कॉम्पोजिशन जनाब निसार बज़मी साहब की तरफ मुझे याद है कॉम्पिटिशन 80s में हुआ बेंजामिन सिस्टर्स कोरस में और आलमगीर साहब गाते थे और वो एक सूरज तलू होता था महसूस होता था पीछे जो वो सेट लगा हुआ था। लेकिन आज भी आप ये देखिए कि ये गीत नहीं महसूस होता, ये लगता है कोई ओथ है, एक दुआ है, एक अज़्म है। क्या आंखें चुराई जाती हैं या सर उठा के गाया जाता है, ये सोचना हर शोबे से मुतल्लिक ये बात है और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोग यहाँ मौजूद हैं और मोहतरमा सीमी लालिका हमारे साथ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट जो है सिटी स्कूल का जब हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तो वो सारे बच्चे जिन्होंने वो गीत हमें सुनाया, हमने जिनके साथ कौमी तराना पढ़ा, वो इन्हीं के तालिब इल्म हैं। बच्चों के लिए किताबें भी लिखती हैं, अदबी तख्लीक करती हैं और बहुत हसास दिल की मालिक। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, आज के दिन सबको भी बहुत मुबारक हो और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे थे कि नए दिनों की मसाफतों को, तो ये जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, यही हमारी जो है असल सरमायाकारी जहाँ होनी चाहिए, जी जो हमारा फ्यूचर है, जहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। और उसके लिए सिर्फ सातिज़ा और पेरेंट्स ही जिम्मेदार नहीं हैं, हम सब एडल्ट्स जो बच्चों के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि वो जो बात है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो जब हम उनको सिर्फ बातें करते रहेंगे कि ये करो, ये अच्छा है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जब आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं तो वो देख के सीख रहे होते हैं। हम उन्हें कितना भी कहते रहें कि सच बोलो और अच्छी बात करो, और जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पे आप देख लें, अगर हम कहते रहते हैं कि भाई वो अगर एक पेरेंट्स बैठे हुए हैं या कोई आपके अंकल हैं या कोई आंटी हैं और वो रेड लाइट आई है और उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो बस गुजर जाते हैं, तो उन्होंने पाबंदी नहीं की, तो बच्चे तो देख रहे हैं ना, तो बच्चे वहां से सीख रहे हैं। तो एज एक माशरा और बाज़ वक्त हम ये भी कह देते हैं कि बेटा कोई गल नहीं, बेल्ट दी है दुबई थोड़ी है, इंग्लैंड अमेरिका थोड़ी, पाकिस्तान है, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो याद, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे रूल्स ऐसे जो हम बाहर जाके फॉलो करते हैं लेकिन अपने मुल्क में नहीं कर रहे थे। देखिए अगर हमने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान का, आज भी संवारना है, क्योंकि देखिए जब हम ये बातें बच्चों के सामने, जब आप एक खास तरह से रहेंगे तो बच्चों का और हमारा मुस्तकबिल तो अच्छा होगा, मगर हमारा आज भी अच्छा होगा, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ेगा। माशरे में एक डिसिप्लिन भी आएगा, एक बर्दाश्त वाली बात भी जो कि बहुत कम हो गई है। हम सड़कों पे ही देखते हैं छोटी छोटी बात पे तकरार हो जाती है। यानी आपको ये बताना होगा कि कानून तोड़ना कोई काबिल फख्र बात नहीं है, नहीं। और इस पे गिरफ्त होगी और वो चूंकि नहीं होती तो फिर लगता है कि यू कैन गेट अवे विद इट। इसका अमली मुजाहरा करना पड़ेगा ना, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह कहने से बात नहीं होती। वी हैव टू लिव दैट थिंग। कैसा आप रावियन हैं, आप भी रहे और वो म्यूजिक सोसाइटी और म्यूजिक से बड़ा जी मैं यही समझता हूँ कि सबसे पहले हम अपने 5 फीट 6 फीट के जिस्म पे इम्प्लीमेंट करें सच्चाई को, हक को और अपने वतन के साथ मोहब्बत को। अच्छा, मुझे वालिद साहब मैं भी पाकिस्तान और भी पाकिस्तान, मुझे वतन से मोहब्बत का एक जज्बा, उस जज्बे का इजहार इस तरीके से भी हो सकता है जैसे शौकत अली साहब ने, अल्लाह पाक उनको रहमत करे, मेरे वालिद साहब ने, उन्होंने जमीन के बारे में
कि पंजाब की बात करते थे ना, जमीन की बात करते थे कि जिस जमीन के वो वासी हैं, रहने वाले। एक माहिया उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया कि वे को सुर्ख गुलाब होवे, वे कोई सुर्ख गुलाब होवे ते रब्बा तेरे कोल आइए शाला उथे भी पंजाब होवे। अरे वाह वाह। कि ये वो जमीन का खिता जहां मैं बस रहा हूँ, खुदा करे कि जन्नत में भी यही अपनी जमीन से मोहब्बत। तो वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट करना है, पहले अपना मुहासबा करना है। जब हम अपना मुहासबा करेंगे, मेरा ख्याल है कि हमें सारे ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, ब्रेक पे आप हमें एक शायरी आप हमें सुना रहे थे अमीर, वो जरा अता करें। क्यों पाक जमीन ते पैर पलीद पे वाड़ दे जो हालात रहे, क्यों पाक जमीन ते पैर पलीद पे वाड़ दे हो, क्यों आलणिया विच सपा नू पे ताड़ दे हो, ते मैं ऐनक ला ला वेंदा रहना नक्शे नू, मैं ऐनक ला ला वेंदा रहना नक्शे नू, अते चुमदा रहना लीका पाकिस्तान दिया, और मेरे तन ते कपड़ा रहन दियो, कुछ तरस करो, मैं ख्वाब च सुनिया चीका पाकिस्तान। कुछ कलाम बता हो खलील साहब। कुछ रोज़ गुजार के जन्नत विच सब दर्शन कर ले हूरां दे, जदों पी ले जाम अंगूरां दे, एक बाबे गम नाल आह भरी, नाले बात कही एक साफ खरी, इत्थे टशन बड़े नाले टौर भी है, जो लब ने सां वो दौर भी है, पर मेरे मौला दस मैनू कोई जन्नत तेरी होर भी है, जिथे वसदे ने सब दिल वाले, जिथे वसदे ने सब दिल वाले, जिथे दिसदा शहर लाहौर भी है। अरे वाह 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 वाह। जी जनाब, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तुम भी पाकिस्तान हो। आज लातादाद बड़े लोगों के साथ बात हुई, उन तमाम तर हर एक पाकिस्तानी के साथ जब बात होती है, उसके अंदर एक मुकम्मल पाकिस्तानी नज़र आता है, एक नया रंग नज़र आता है, पाकिस्तानियत का एक नया रंग नज़र आता है, मोहब्बत का, प्यार का, अनोखापन है। हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट मार्केट प्लेस की। मार्केट प्लेस कुछ ऐसे जवान लेके आए हैं जो कराची से लेके पेशावर तक एक तासुर देना चाहते हैं, एक नई एक अंदाज़े कारोबार देना चाहते हैं। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि इस शोबे के लोगों को तैयार किया जाए, ग्रूम किया जाए, एजुकेट किया जाए और बेटरमेंट के लिए काम किया जाए। उनका मतम नज़र क्या है कि वो चाहते हैं कि इस मिट्टी, इस पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर वो तमाम तर काम जो कि इस शोबे के अंदर हो रहा है, उसके मेयारात को बेहतर किया जा सके। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन खान साहब, जो को फाउंडर हैं इंटर स्टेट मार्केट प्लेस के। इंटर स्टेट मार्केट प्लेस क्या कर रहा है वो हम जानेंगे इनसे। और मेरे साथ मौजूद हैं अनस खान साहब, जो कि को फाउंडर हैं इंटर स्टेट मार्केट प्लेस के। मार्केट प्लेस क्या है, किस तरह काम करेगी और ये मार्केट में एक नई शनाख्त, एक नया तासुर कैसे देने जाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ के साथ मार्केट के कस्टोडियन हमारे पास मौजूद हैं मरवत खान साहब, जो कि लाहौर DHA मार्केट से हैं, राजा आशिर साहब और उमर साहब, जो कि हमारे पास इस्लामाबाद और पिंडी मार्केट से हैं। हम चाहेंगे कि एक एक करके इनका तारुफ, फिर उसके बाद लोगों अनवील के ऊपर आएंगे और आखिर में केक कटिंग के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे इस ट्रांसमिशन ईमान पाकिस्तान की। जी हसन साहब, इंटरस्टेट मार्केट प्लेस क्या है और क्या नया करने जा रही है? मेरे ख्याल से 75 साल बाद थोड़ी सी रियल एस्टेट में चेंज की ज़रूरत है और वो बिस्मिल्लाह करके हम लेके आए हैं। एक छोटी सी काविश है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये एक कदम से एक कदम आगे बढ़ेगा। तो इंशाअल्लाह एक काविश एक भरपूर मेहनत में और सक्सेस में इंशाअल्लाह ताला चेंज होगी। जो वाकई इंटरस्टेट मार्केट प्लेस की कोशिश है वो ये है कि रियल एस्टेट में इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर मार्केट में काम करना एक वाकई मुश्किल काम है आजकल के नौजवान के लिए।
लाखों की लागत लगाता है, उसके बावजूद वो पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। इंटरेस्ट रेट मार्केट प्लेस बिस्मिल्लाह करके सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि A से जो B का रास्ता है और रोज़ वो भागता है एक 20-22 साल का नौजवान, उसके लिए आसानी पैदा की जाए। जो 1 करोड़ों की फ़ीस है, मिलियंस पे आके बहुत मुश्किल से अगर मिलियंस पे भी आ जाए तो बड़ी बात है, वो हम लाखों तक लाना चाह रहे हैं। यानी वो तमाम से लोग जो कि शोबे के अंदर आके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट का शेयर नहीं मिल पाता, उनको आप मौका दे रहे हैं ताकि आके वो मार्केट में बेहतर अंदाज से सर्व कर सकें। इसमें अनस साहब टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है? हम लोग पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट के अंदर रियल एस्टेट को एक प्रोफेशनल शनाख्त देने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को एजुकेशन भी हम लोग लोगों को एजुकेशन देंगे, सर्टिफिकेशन देंगे। हम लोग मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर लेके आएंगे जो अनफॉर्चुनेटली हमारी रियल एस्टेट की मार्केट लैक करती है। और उसमें एक और एडिशन ये है कि हम लोग सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होगा एथिक्स की एजुकेशन में, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के अंदर प्रेजेंटेशन के ऊपर, और उसके सारे बेसिक्स जो एक किसी भी नौजवान को रियल्टर से एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट बना सकता है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मरवा साहब, यहाँ पर लाहौर मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर मार्केट के अंदर एक नई वेव की, एक नए बिजनेस नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करने की किस हद तक ज़रूरत है? पाकिस्तान में तमाम लोगों के लिए और तमाम नौजवानों के लिए मेरा ख्याल है रियल एस्टेट से अच्छा बिज़नेस कोई भी नहीं है, अगर इसको समझ के किया जाए और पूरी ईमानदारी से किया जाए। और जहाँ तक बात है कि इस काम को जितना भी ज़्यादा आप समझ के करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें से आपको फ़ायदा होगा। वक्त के हालात के साथ, मार्केट के उतार और चढ़ाव के साथ, आपको अपनी शख्सियत के उतार चढ़ाव के साथ इसको डील करना होता है। आपको मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छे क्लाइंट भी मिलते हैं और बुरे से बुरे क्लाइंट भी मिलते हैं, लेकिन ये जो मौका आपने हमें दिया है इसके अंदर मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर जितने भी हमें सीखने का मौका मिला है, ये एक बेहतरीन चांस है कि पहली दफ़ा आप रियल एस्टेट को एक बिज़नेस की तरह तमाम लोगों को करने का मौका दे रहे हैं। मलिक मुरव्वस तोफैल साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, ईमानदारी। ईमानदारी जान फिशानी से मायरा कोई भी काम किया जाए उसमें शनाख्त बनती है, पहचान बनती है, कामयाबी मिलती है, और एक वक्त आता है कि इंसान कामयाबी के मदारिज तय करता हुआ ऊपर तक आ जाता है। जी राजा आशिर साहब, इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी बिजनेस की मूवमेंट है, इमर्जिंग मार्केट है, और हमने देखा पिछले चंद सालों के अंदर लातादार नए लोग निकल के आए। क्या आप समझते हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त अखलाकियात के हवाले से, तरबियत के हवाले से जो ये इनिशिएटिव होने जा रहा है, इसमें किस हद तक काम करने की गुंजाइश है? जहाँ तक ये बात की मलिक साहब ने कि ईमानदारी के साथ कोई भी काम किया जाए अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है और कामयाबी भी हासिल होती है। रियल एस्टेट की ऐसा बिजनेस है जिसके साथ इस मुल्क के तकरीबन 50 लाख ख़ानदान जो है अपना रोज़गार वाबस्ता रखते हैं। 50 लाख खानदानों की जब आप बात करते हैं तो इसका मकसद है करोड़ों लोगों का रोजगार इस शोबे से वाबस्ता। जी हाँ, बेशक। और गालिबन कोई 70 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज जो इसके साथ वाबस्ता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ मुंसलिक हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर है, डेवलपर है, और फिर तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि रियल एस्टेट की रिवाइवल पाकिस्तान की इकोनॉमी की रिवाइवल है। अगर इसको समझा जाए तो पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए, इसको तरक्की देने के लिए ये डेवलपर, बिल्डर और रियल एस्टेट का जो प्रॉपर्टी डीलर है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। वो रिज़्क भी कमाते हैं और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो इस फील्ड के अंदर छोटे छोटे मसाइल हैं वो हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे और इस मुल्क को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे और मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। राजा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। इस शोबे के अंदर जो एक आम बच्चा, मैं बड़े नामों की बात नहीं करता, जो एक आम बच्चा सुबह निकलता है अपने रोजगार के लिए, मायरा वो शाम में अगर एक डील भी करके आता है तो बुनियादी तौर पे सिर्फ अपना घर नहीं चलाता, अपने साथ वाबस्ता 70 से ज्यादा खानदानों को वो फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है। उमर साहब, इस्लामाबाद मार्केट के अंदर और रावलपिंडी मार्केट के अंदर आपका एक वसी तजर्बा है, आप एक तवील अरसे से इस मार्केट में काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पिछले दिनों जो तब्दीलियां आई हैं और जो अब नया ब्लड आ रहा है शोबे के अंदर, वो मार्केट के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान की प्रॉपर्टी ट्रेड के अंदर एक नई फील्ड डेवलप करने जा रहा है, एक नया ब्लड मार्केट में आके
इस बात को मुमकिन बना रहा है कि पाकिस्तान एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाएगा। जितनी यूथ है उसको एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से करें, आप उनको एजुकेट करके करें, नए नॉर्म्स उनको सिखाएं, बिज़नेस किस तरह किया जाता है उस तरह। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट का सर्वे करें तो दुबई, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये बहुत बड़ा जीडीपी अपने रियल स्टेट से ग्रो कर रहे हैं। रियल स्टेट आज हम यहाँ से जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, हाई राइज देखते हैं और बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनको देख के, आई कैचिंग मूवमेंट्स होते हैं हमारे लिए, जो कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं था। पिछले 3 साल पहले कुछ रिवाइवल आए, चेंजेस आए, रियल स्टेट इंडस्ट्री को ग्रोथ मिली, हाई राइज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकले, उसके अंदर हमारी कंट्री ने काफ़ी रिवाइव किया। लेकिन जिस तरह के भी आपने कहा दोबारा से वही पॉलिसीज़ शुरू हो गई, दोबारा उस तरफ आए, तो इंशाल्लाह ताला अगर हम लोग अपनी यूथ के ऊपर उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ और नए प्लेटफॉर्म्स के साथ नई चीज़ों के ऊपर लेके जाएंगे और उनको एजुकेट करेंगे, जिस तरह के अनस भाई ने थोड़ी देर पहले बात की कि यहाँ पे जब एक बच्चा छोटा होता है तो उससे पूछते हैं स्कूल के अंदर के व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप बड़े हो क्या बनना चाहते हैं, तो वो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, बिजनेसमैन भी बनना चाहता हूँ। मैं प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूँ, ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं रियल स्टेट की इंडस्ट्री की तरफ आ गया। तो जब तक आप लोगों को ये शऊर नहीं देंगे कि इट इज़ अ प्रोफेशन जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल के तौर पे लेके चल सकते हैं, तब तक पीपल आर नॉट गोना कम टू इट। ये तमाम तर जो बात हो रही है वो बेटरमेंट की बात हो रही है और पाकिस्तान की बेटरमेंट की बात होती है। तो जो इब्तिदा करने आए हैं, आइए उसकी इब्तिदा करते हैं, आगाज करते हैं और जी, साथ जिस ही सरप्राइज की जो बात की थी, जिस सरप्राइज की उस सरप्राइज को अनवील करते हैं और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लातदाद इंतजाम जिसके ऊपर हाथ लगता है बरकत हो जाती है, खलील रहमान कमर साहब की, उनकी सरबाई के अंदर हम तशरीफ लाते हैं यहाँ पर ताकि उसे अनवील कर सकें। आइए बिस्मिल्लाह। जी जनाब, आप सबकी तालियों में और बिस्मिल्लाह के साथ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। जी, पाकिस्तान के 75 साल हम मना रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे केक भी रखा हुआ है, तो हम चलते हैं केक कटिंग की तरफ। आइए चलिए आइए प्लीज, बिस्मिल्लाह कीजिए सर। आइए सर, आइए चलिए सब डालिए हाथ ऐसे सब। पाकिस्तान पाकिस्तान